नमस्कार। चुनाव में मुंह की खाने के बाद बीजेपी संविधान पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो गई है। संसद में नरेंद्र मोदी ने संविधान पर बड़े बड़े प्रवचन दिए, राहुल गांधी ने भी संविधान पर बोला, लेकिन बीजेपी सरकारें कैसे संविधान से चल रही हैं, ये तो पूरा देश देख रहा है। जहां रातों रात रेप पीड़िता जला दी जाती हो, जहां दंगाइयों के साथ पुलिस नजर आती हो, जहां रेप पीड़ित परिवार से वादे करके भी उनसे मुंह फेर लिया जाता हो, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं संविधान प्रेमी सरकार के जो लोगों ने देख रखे हैं। फिलहाल हमारे साथ रविकांत सर हैं जो इस पर बात करेंगे। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद में जो दिख रहा है रविकांत सर, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी संविधान पूजक पार्टी इस देश में अगर कोई है रविकांत सर, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आप क्या कहेंगे? ये तो उनके दिल से पूछिए। मोदी जी ने माथे से लगाया संविधान को, लेकिन उनके पुरखे तो हमेशा से संविधान के विरोधी रहे। आप बिल्कुल शुरू में चले जाएं, संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसके 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया कि ये संविधान हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें भारतीयता नहीं है। और भारतीयता का मतलब उन्होंने कहा क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। तो आज जो राहुल गांधी ने कहा, और अपने हाथ में उन्होंने एक तरफ मनुस्मृति ली हुई थी और दूसरे हाथ में उन्होंने संविधान पकड़ा हुआ था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पुरखे और आरएसएस के लोग तो मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहते थे, लेकिन ये जो संविधान जिसे डॉक्टर अंबेडकर की प्रारूप समिति ने बनाया, उस संविधान में मनुस्मृति के विधान नहीं है, इसलिए इन्होंने कभी उसको पसंद नहीं किया। और पिछले चुनाव में ही, अभी लोग भूले नहीं होंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 दर्जन भाजपा के प्रत्याशियों ने, नेताओं ने कहा था कि 400 पार सीटें आएंगी, हम संविधान बदलेंगे जी। और आज वो संविधान पूछने की बात कर रहे हैं, आज संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई नैतिक चरित्र नहीं है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसको हम लोग देशी भाषा में कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये मन में तो इनके छुरियां चलती हैं संविधान को खत्म करने की, लेकिन अब मजबूरी ये है कि जब आपने संविधान बदलने का नारा दिया तो लोगों ने 240 पे जाकर के अटका दिया। और अगर आपके पास ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, मीडिया, अगर ये सब नहीं होता तो आप 140 भी नहीं पहुंच पाते। इस बात को मोदी जी ने समझ लिया, इसलिए उन्होंने माथे से लगाया। लेकिन असल में इनकी जो मोहब्बत है वो मनुस्मृति से है, जो आज राहुल गांधी ने भी कहा, खुल करके कहा कि आप लोग सावरकर को मानते हैं, और सावरकर ने तो कहा था कि वेदों के बाद हिंदू धर्म का सबसे पूजनीय ग्रंथ मनुस्मृति है और कानून मनुस्मृति के विधान से चलेंगे। तो ये संविधान को कब मानते थे? प्रियंका गांधी ने भी जो कल अपने भाषण में कहा था कि ये देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। तो जो संघ के विधान से चलने वाले लोग हैं वो संविधान को कैसे पसंद करते हैं, कर सकते हैं प्रज्ञा जी? लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इस देश के लोगों को भारत के संविधान से प्रेम ही नहीं है, उसके प्रति लोगों का विश्वास भी है। और उस पर जब आंच आने की बात आएगी तो वो लगातार खड़े होंगे संविधान के पक्ष में। इसलिए मजबूरी है मोदी जी की और बीजेपी और आरएसएस की कि वो संविधान को पूजने की बात करें। अच्छा रविकांत सर, हाथरस में एक रेप पीड़िता के परिवार को सिक्योरिटी के नाम पर कैद करके रखा गया है। ये कैसी बराबरी है कि अपर कास्ट आरोपियों से बचाने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर उनको कैद कर दिया गया? ये दरअसल उनको खौफ में रखना है और लगातार उनको तोड़ना है ताकि वो गवाही देने भी न जाए। इसी देश में नो वन किल्ड जेसिका वाला भी केस हम लोगों ने देखा था कि जो बलशाली है, जो धनशाली है, वो क्या करते हैं, कानून का कैसे दुरुपयोग करते हैं। और यहां तो सिर्फ धन बल का ही मामला नहीं है, यहां तो सत्ता बल का मामला है। आप तो उस मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव थी उस समय। तो प्रज्ञा मिश्रा एक बड़ा ब्रांड था हाथरस वाली घटना में।
और जो आपने रिपोर्टिंग की थी, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा रिपोर्टिंग उस दौर में किसी ने नहीं की। सबसे ज्यादा जो आपको उस समय नेम और फेम मिला वो उसी घटना में मिला, जहां तक मुझे याद आता है। तो आपने तो सारी बहुत ताकतें नजदीक लगा से दी गई जाकर के थी कि देखा, कोई उस पीड़िता के घर ना पहुंच पाए, कोई पत्रकार, और कोई मीडिया कर्मी आप शायद वहां पहुंचे तक थे। पहुंच ना पाए, और आज संविधान की माला जप रहे हैं। जी जी। तो आपने तो वहां तक जाकर के देखा है। अब जो परिवार पहले से ही दहशत में है, जिसकी बेटी के साथ रेप होता है, जो बाद में मर जाती है, और जिसको शव दहन भी नहीं करने दिया जाता है, प्रशासन मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी डाला हो उन्होंने वो डाल करके जला देते हैं। इससे ज्यादा और क्या अपमान होगा। और प्रशासन लगातार खड़ा रहा उन उत्पीड़कों के पक्ष में। उस समय सभाएं हो रही थी, पुलिस उनकी सुरक्षा में खड़ी हुई थी। और आज आप उस विक्टिम परिवार की सुरक्षा के नाम पर जो एक तरह से उनको रोज डराने का काम हो रहा है, वो उनकी फ्रीडम नहीं है। योगी जी ने तो वादा किया था उस परिवार को एक नौकरी देने का, उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने का, उनको अलग बसाने का। उसका क्या हुआ? राहुल गांधी ने इस बात को कल भी रेखांकित किया था, आज भी किया। उस परिवार को क्या मिला? आपने उसकी सिक्योरिटी के नाम पर दहशत उसके मन में भर दी। तो और बात करेंगे आप संविधान की, और ये कोई हाथरस की एकमात्र घटना नहीं है। आप जहां से मोदी जी आते हैं, ऊना में क्या हुआ था? 4-5 दलित नौजवानों ने एक मरी हुई गाय की खाल निकाली थी। इस जुर्म में, सो कॉल्ड जुर्म में, उनको नंगा करके पीटा गया था, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। हाथरस की यह घटना हुई। मध्य प्रदेश में पिछले साल हम लोगों ने देखा, एक आदिवासी के मुंह पर कौन पेशाब कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी का नेता। यह हिम्मत कहां से आती है? संविधान देश के कमजोरों को संरक्षण देता है, और आप संविधान पर हमला कैसे कर रहे हैं? इस तरह से कर रहे हैं। तो ये संविधान के रक्षक नहीं है, ये संविधान के भक्षक लोग हैं। संविधान क्या अब ऐसे खत्म होगा कि आप उसके पन्ने फाड़ देंगे? संविधान ऐसे ही खत्म किया जाता है कि जो संविधान जिनको संरक्षण देता है उनको आप छीन लीजिए। जो भी कमजोर तबका है, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, इन तबकों को भारत का संविधान संरक्षण देता है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप इन अधिकारों को छलनी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप संविधान को खत्म कर रहे हैं, संविधान में आपका भरोसा नहीं है। तो ऐसे में आप चाहे संविधान को माथे पर लगाएं, चाहे आप संविधान की आरती उतारें, इससे नहीं काम चलेगा, लोगों का विश्वास नहीं पैदा होगा। संविधान को पूजने की जरूरत नहीं है, संविधान को लागू करने की जरूरत है। संविधान में जिनको संरक्षित किया गया है उनको संरक्षित, उनके अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं है। पूज करके तो आप उस विचार को खत्म कर रहे हैं। और ये पूरे जो हिंदुत्व की राजनीति है उसकी जो वैचारिकी है, उन्होंने इसके जरिए ही खत्म किया है। अब जो तथागत बुद्ध हैं, बुद्ध तो अनीश्वरवादी भी हैं। जो बाबा साहब जिनको अपना गुरु कहते हैं, अंबेडकर जिनको गुरु कहते हैं, उन बुद्ध को आगे चल करके विष्णु का नमा अवतार बना दिया गया, और बुद्ध की भी पूजा कर दी गई, बुद्ध के विचार सारे खत्म हो गए। तो जो बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भाव, विवेक पैदा करो, अपने से समझो, अपने तर्क के आधार पर चीजों को परखो, वो खत्म कर दिया पूज करके उनको। तो विचार जरूरी है, पूजना जरूरी नहीं है। ऐसे ही अंबेडकर के साथ कर रहे हैं ये, ऐसे ही संविधान के साथ ये कर रहे हैं। तो ये एक मजाक है, और अगर वो जश्न मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक तो उनकी मजबूरी है, दूसरा उस विचार को खत्म करना है, और तीसरा विपक्ष जिस तरह से हमलावर है तो एक काउंटर करना है, और भ्रांति पैदा करना नहीं। देखिए, संविधान के पूजने वाले हम हैं, तो संविधान को हम सम्मान करते हैं, विपक्ष नहीं करता। बिल्कुल। रविकांत सर, राहुल गांधी संसद में एक हाथ में मनुस्मृति की किताब और एक हाथ में संविधान की किताब लेकर के पहुंचे। राहुल गांधी ने यह बात कही कि सावरकर चाहते थे कि इस देश का हिंदू वर्ग संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चले। ये मनुस्मृति के बारे में जरा दर्शकों को बताइए, लोगों को समझना जरूरी है। जिस मनुस्मृति के बारे में आज राहुल गांधी ने कहा है, आप उसको समझाइए, ये मनुस्मृति क्या है रविकांत सर? देखिए, सावरकर के ही शब्दों में मैं कहूं
तो वेदों के बाद हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है वो एक तरह का समाज का शास्त्र है, विधान है, समाज कैसे चलेगा। और समाज चलाने के लिए जो विधान किया गया है मनुस्मृति में, उसमें स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं है। जो लिखा गया है मनुस्मृति में, स्त्रियां स्वतंत्र नहीं है, वो संपत्ति, शिक्षा और शस्त्र तीनों से वंचित कर दी गई। शूद्रों के लिए, जो आज ओबीसी वर्ग है ना, ये शूद्र है। शूद्रों का कर्तव्य है कि वो द्विज का जो 3 वर्ण है उनकी सेवा करे। और अछूतों के लिए जो विधान है कि वो तो साहब बाहर ही रहेंगे, वो तो बहिष्कृत होंगे समाज से। और इन तबकों को, स्त्रियों को, शूद्रों को और दलितों को न तो पढ़ने का अधिकार होगा, न ज्ञान अर्जित का अधिकार होगा, यहां तक कि संपत्ति भी जुटाने का अधिकार नहीं होगा। अगर संपत्ति अर्जित कर ले तो फला को दे दिया जाए, ये भी विधान है जी। और शस्त्र चलाने का भी अधिकार नहीं है। तो आपने तो एक पूरे समुदाय को, बड़ी आबादी को निकाल के बाहर कर दिया। इसीलिए इस देश पर हमले हुए और हमलावर, चाहे वो शक रहे हो, खून रहे हो, या बाद में चल करके आपके तातार हो, जो बाद में मुगल आए, वो सब क्यों जीते? क्योंकि आपने केवल क्षत्रियों को दिया अधिकार कि वही लड़ेंगे, बाकी किसी का काम ही नहीं। आपने सबको शस्त्र विहीन कर दिया, एक पूरे समुदाय को आपने ज्ञान से वंचित कर दिया। विधान तो यहां तक है कि अगर स्त्रियां और शूद्र और दलित वेद मंत्र सुन ले तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। अगर वो अपनी जीभ से बोल दे तो जिह्वा काट दीजिए। ये विधान है मनुस्मृति में। तो क्या बीजेपी ये चाहती है ये विधान चले? सावरकर तो यही कह रहे थे। सावरकर ने कहा कि सबसे पवित्र ग्रंथ है वेदों के बाद, और इसी विधान से तो हिंदू धर्म शास्त्र ही नहीं है, वो एक तरह से सामाजिक संहिता भी है मनुस्मृति। इसी संहिता से अगर चलेगी तो प्रज्ञा मिश्रा फिर पत्रकारिता नहीं करेंगी। प्रज्ञा मिश्रा फिर घूंघट डाल करके 2 हाथ का और दहलीज के अंदर होंगी। ये सारी स्त्रियों के लिए विधान है जी। हम जैसे लोग फिर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, फिर वो कहीं बहिष्कृत होंगे समाज में। तो ये जो विधान है, वो विधान तो सब खत्म करता है। डॉक्टर अंबेडकर कैसे पैदा हो जाते अगर ये विधान चल रहा होता? तो सावरकर का जो हिंदुत्व का विचार है, या आगे चल करके आरएसएस जिसकी बात करता है कि संविधान में चूंकि मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए अस्वीकार्य है। इस विधान को खारिज करते हुए भारत का संविधान लिखा गया था कि इससे ये देश चलेगा, समाज चलेगा। अब जो लोग मनुस्मृति के आधार पर समाज चाहते हैं, वो दरअसल पितृसत्तात्मक व्यवस्था लाना चाहते हैं इस देश में। मोहन भागवत ने क्या कहा था कि जो स्त्री अपने पति की सेवा न करे उसको निकाल के बाहर कर दो। ये विधान चलेगा। स्त्री और पुरुष को दोनों को समान दर्जा दिया गया संविधान में, मनुस्मृति में नहीं है। संविधान में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन मनुस्मृति में नहीं है। यहां सबको शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। यहां सबको, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, सब पढ़ने लिखने का अधिकार है। मनुस्मृति में नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं जो बनी संविधान लागू होने के बाद, आज जो आपको दिख रही है एक बड़ी आबादी, एक बड़ा मिडिल क्लास, वो ओबीसी से भी निकल करके आया, दलितों से भी निकल करके आया, और बहुत सारी हमारी महिलाएं जो नेतृत्व कर रही हैं तमाम जगहों पर, वो कैसे निकल के आई? हिंदू कोड बिल के बाद, संविधान लागू होने के बाद, वरना ये स्थिति नहीं होती। तो ये वही चाहते हैं समाज व्यवस्था। तो इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा कि आप तो सावरकर के साथ हो, तो आप संविधान के साथ कैसे हो सकते हैं? और सावरकर तो ये संविधान चाहते थे। सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी। सावरकर ने तो मोहम्मद अली जिन्ना वाला काम किया, विभाजन के आप भी साथ खड़े हुए थे। और हिंदू कैसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर अब हिंदू चाहते थे। और सावरकर की निगाह में तो दुश्मन कौन कौन है, बाकायदा दुश्मन भी उन्होंने चिन्हित किए। अच्छा। वहां पे मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट 3 दुश्मन है इनको तो। और सावरकर की कुछ बातें आपको बड़ी उस तरह के अंतर्विरोध वाली लगेंगी। जैसे सावरकर ने, और आज के जो हिंदुत्ववादी हैं, गाय के मांस खाने पर
सावरकर का एक बड़ा स्टैंड है। उन्होंने कहा कि गाय कोई माता वाता नहीं है, गाय जानवर है। ये मूर्खता है जो लोग कह रहे हैं कि गाय माता है और पूजने उजने की जरूरत नहीं है, ये सावरकर कहते। सावरकर बाकायदा मांस खाते थे, मांसाहारी थे। अच्छा। तो एक तो ये कंट्रास्ट है। दूसरा, सावरकर ने शिवाजी के बारे में क्या कहा, महिलाओं को लेकर के जो सावरकर के विचार है वो बहुत आपत्तिजनक है। सावरकर ने शिवाजी के बारे में कहा कि उन्होंने जिस दुश्मन को जीता, जिस शत्रु पर जीत हासिल की, उसकी महिलाओं को क्यों वापस लौटा दिया। उन महिलाओं को तो रेप किया जाना चाहिए था, बाकायदा उसका सेंस यही है कि उन महिलाओं को रख लेना चाहिए था, दासी बना लेना चाहिए था। यह सावरकर का विचार है, यौन दासी बना लेना चाहिए था। तो महिला विरोधी विचार है सावरकर का। और उन सावरकर के आप सावरकरवादी बनते हैं, उन सावरकर के विचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी ने सही टिप्पणी की है कि संविधान और सावरकर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो सावरकरवादी है वो संविधान का कभी भी समर्थक नहीं हो सकता, संविधान का कभी उसका सम्मान नहीं कर सकता, वो ढोंग कितना भी करता हो। और सर, भाजपा की सरकारें कैसे संविधान से चल रही है, कितने उदाहरण तो देश देख ही रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी संसद में बड़ा संविधान 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 की माला जप रहे हैं, लेकिन उनका अनुसांगिक संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो क्या संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत देता है रविकांत सर? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप 1952 का चुनाव देख लीजिए जो नेहरू जी ने लड़ा, और वो उस समय जब विभाजन हुआ था तो सीमा सरहद के इलाकों पर गुस्सा भी था, नफरत भी थी, धार्मिक विद्वेष भी था, लेकिन तब भी नेहरू ने जो अपना एजेंडा रखा था उस चुनाव में, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं बल्कि एक बहुल संस्कृति के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए आपसे मैंडेट मांग रहे हैं, आपसे बहुमत मांग रहे हैं, और नेहरू जी को वो मिला। तो ये जो राष्ट्र बना, भारत का राष्ट्र जो बना, वो धर्मनिरपेक्ष और आपका बहुल सांस्कृतिक और समावेशी बना। लेकिन ये जो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन पर ये तो असल में देशद्रोही है, संविधान द्रोही है जो ये बात कर रहे हैं। आज अगर कोई ये कहे कि हम एक मुसलमान धर्म के आधार पर बनाएंगे, दलित अगर ये कहने लगे कि हम एक उस समाज के आधार पर एक राष्ट्र बनाएंगे, सिख कहने लगे कि हम खालिस्तान बनाएंगे, तो क्या होगा? तब भी क्या चलेगा इस देश में? तब तो देशद्रोही के मुकदमे लग जाएंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, असल में वो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर की ही अगर आप बात करें तो उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया से लेकर के और 1953-54 तक बराबर उन्होंने इस बात को कहा कि एक तो जो हमारा राष्ट्र है वो बनने की प्रक्रिया में है, और हिंदू कभी राष्ट्र नहीं हो सकता क्योंकि ये जातियों में विभाजित है। तो जातियों को खत्म करके हम इसे एक राष्ट्र बना सकते हैं, नॉट हिंदू राष्ट्र, एक राष्ट्र बना सकते हैं। तो न तो धर्म के आधार पर, न ही आपके किसी संप्रदाय के आधार पर राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और हिंदू राष्ट्र की कतई मनाही, उस समय भी लोग तर्क दे रहे थे कि साहब जब इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान बन गया तो भारत क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन उस समय जितने भी लोग थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंबेडकर जैसे दलित हो, सबने एक मत होकर के ये कहा था कि हमें पाकिस्तान की तरह देश नहीं चाहिए। उसका क्या हश्र हुआ? 2 भागों में टूट गया। और बांग्लादेश में आज हालत क्या है वो भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत क्या है वो भी आप देख लीजिए, म्यांमार की हालत क्या है। नेपाल ने तो धर्म छोड़ा, हिंदू धर्म के आधार पर एकमात्र राष्ट्र था जिसने कहा कि हम बर्बाद हो गए इस चक्कर में। आज वो सेकुलर राष्ट्र बन गया, और हम जहां इतने आगे पहुंच गए थे वो कह रहे हैं साहब हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप तो पीछे ले जा रहे हैं देश को, आगे कहां लेके जा रहे हैं? अब बगल में ही है, ये तो नहीं है कि हम बात कर रहे हो कैरिबियन सी में जो देश, हम तो कह रहे पड़ोस में जो हमारे नेपाल है, उसने धर्म के आधार पर राष्ट्र को छोड़ करके सेकुलर राष्ट्र बनाया। क्यों बनाया? और बाकायदा आलोचना की कि हम पिछड़ गए इसलिए क्योंकि हमने धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाया। तो जरूरत इस बात की है कि सेकुलर जो भारत का संविधान है
वही राष्ट्र चले, और जो हिंदू राष्ट्र की मुनादी कर रहे हैं उन पर तो बाकायदा देशद्रोही होने के मुकदमे लगने चाहिए। जो ये कहे वो संविधान द्रोही हैं, वो देशद्रोही हैं, लेकिन चूंकि सत्ता उनकी है, वो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए साहब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जिस दिन सत्ता बदलेगी या तो ये दुबक जाएंगे, ये बहुत कायर भी हैं। उस दिन कानून का जब डंडा चलेगा, जब संविधान ठीक ढंग से काम करेगा, उस दिन इनकी क्या हैसियत होगी। उस दिन ये जेल के सलाखों के भीतर ही होंगे, ये बाहर नहीं होंगे जो रोज हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे साहब, आप एक हिंदू गांव बना करके दिखा दीजिए। लोग तो चुनौती दे रहे हैं ना, छोड़ दीजिए हिंदू राष्ट्र, आप एक हिंदू गांव बना करके दिखा दीजिए। रविकांत सर, क्या संविधान की वजह से, मिली हुई हार की वजह से भाजपा इतना बौखला गई है कि अब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ संविधान संविधान की माला जप रही है, या फिर ये संविधान को लेकर मोहब्बत जो है वो असली है? नहीं, कतई कतई असली नहीं है। संविधान तो हमेशा से इनके निगाह में रहा है कि इसको खत्म करना है जी। अब आज जो कर रहे हैं उसकी मूल वजह वही है जो आपने बताई है। 240 पर अटक गए, सब कुछ के बावजूद, ईडी, सीबीआई, गौतम मीडिया और ये सब, तब 240 पे। और अगर कहीं ये भी नहीं होता तब क्या होता? तो इस देश के लोगों के रगों में जो संविधान पहुंच गया, उनकी चेतना में जो पहुंच गया, उससे डरे हुए लोग हैं ये। मोदी जी बहुत भयभीत हैं कि संविधान को लेकर के इस देश के लोग कितने गंभीर हैं, इस बात को उन्होंने समझ लिया है। इसलिए आज वो संविधान के सामने नतमस्तक होने का, उसका सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। इनका कोई प्रेम संविधान से नहीं है, बल्कि असल में ये संविधान को खत्म करके वही जो मुनादी बाहर हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। और आरएसएस का ये 100वां साल है जी। इस 100वें साल में गुरु दक्षिणा देनी है मोदी जी को। वो तो बेचारी का गुगली हो गई, 240 पर अटक गए। अगर 400 होता तो ये मोहन भागवत को सौंप रहे होते। बताइए, ये देश संविधान से चल रहा। मोहन भागवत किस पद पर है? Z++ श्रेणी सुरक्षा। राहुल गांधी की सिक्योरिटी आप खींच रहे हैं, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी आप कमजोर कर रहे हैं। मोहन भागवत की सिक्योरिटी होगी साहब, किस संवैधानिक पद पर है? मोहन भागवत बोलते हैं यहां सारा गोदी मीडिया लाइव टेलीकास्ट करता है। कौन है भाई? इस देश का संविधान सर्वोपरि है और संविधान राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक मानता है। यहां तो लगता है कि जैसे मोहन भागवत को आपने राष्ट्रपति बना दिया है। तो आपकी मंशा क्या है? मंशा तो यही है कि साहब मोहन भागवत राष्ट्रपति हो। तो ये संविधान की प्रभावना नहीं है। ये तो आप संविधान के जस्ट उलट काम कर रहे हैं। इनके मन में नहीं है, मन में तो संविधान को खत्म करने का भाव है, बाहर से चेहरे पर चूंकि लोग संविधान के प्रति बेहद गंभीर हैं और इसलिए आपको दिखाना है कि नहीं, हम तो संविधान से बहुत प्रेम करें। अच्छा रविकांत सर, मोदी बड़ा संविधान संविधान की माला जप रहे हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। राहुल गांधी को एक बच्चे ने गुल्लक गिफ्ट किया था, उसके घर ईडी का छापा पड़ गया, उसके माता पिता ने सुसाइड कर ली। तो रविकांत सर, ये ईडी और इनकम टैक्स कौन से संविधान से चल रहे हैं इस देश में? इसको भी जरा एक्सप्लेन करिएगा। ये मोदी जी के विधान से चल रहे हैं। और ये जो खबर है मध्य प्रदेश के एक व्यापारी की, और ये बहुत भयानक खबर है। अगर आप देखें, क्या ईडी अब हत्यारिन हो गई है? जो आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति ने, जो चिट्ठी लिखी जी, उसमें आरोप क्या है कि ईडी ने मेरे सीने पर जूता रख करके कहा कि बीजेपी ज्वाइन करा दो अपने बच्चों को, या फिर इतने मुकदमे ठोकेंगे कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री भी हो जाएगा तो मुकदमे खत्म नहीं करा पाएगा। ये उस व्यक्ति का वक्तव्य है, सुसाइड नोट है। ये दहशत में है इस समय देश कि ईडी अब सुपारी किलर हो गई है। ईडी का काम ये हो गया है कि साहब तुम अगर राहुल गांधी से मिले हो तो बच्चों को बीजेपी ज्वाइन कराओ। तो जो बात विपक्ष कहता है कि साहब यहां तो सबको बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए ये सब खेल हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए उस तरह कि जहां बीजेपी का पट्टा आपने डाल लिया तो अब ईडी और सीबीआई सब भाग जाती है। आप जब तक विपक्ष में हैं
तब तक आप भ्रष्टाचारी हैं। जैसे ही बीजेपी में पहुंच गए वैसे ही आप संस्कारी हो जाते हैं। तो अब ईडी प्रताड़ित करने लगी है कि एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करता है और उसका अपराध क्या है? अपराध सिर्फ ये है कि उसके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को गुल्लक दी थी, राहुल गांधी ने उसको ट्वीट भी किया था। तो आप इतना प्रताड़ित करेंगे? ये हालत हो गई है देश की। एक बात बताइएगा रविकांत सर, नरेंद्र मोदी संसद में आते हैं, उनको इंदिरा गांधी इमरजेंसी, गांधी परिवार, इसके अलावा कोई मुद्दा समझ नहीं आता क्या? कोई कुछ और बोलने के लिए है नहीं क्या? राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि उन्होंने मोदी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। आपको इस बात में कितना दम लगता है? नहीं, आप आज के भाषण से तो लगा कि अब मोदी जी के पास कुछ है नहीं। आज भी उन्होंने वही पुराना राग अलापा कि कांग्रेस का परिवारवाद और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। साहब 10 साल से तो आप बिना इमरजेंसी लगाए इमरजेंसी चल रही है। इतना खौफ इमरजेंसी में नहीं था प्रज्ञा जी। आज आप जिस व्यक्ति को देखिए, इस समय 100 में से 98 लोग दहशत में हैं। इमरजेंसी में 2% लोग दहशत में थे, 98% नहीं थे। ट्रेनें समय पे चल रही थी, ऑफिस समय पे चल रहे थे, भ्रष्टाचार नहीं हो। इस समय क्या हालत है? नौजवानों को नौकरी है क्या? हर पेपर लीक होता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है। आज अभी की मैं खबर देख रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जो धोखाधड़ी होती है उसमें 900 कुछ % बढ़ोतरी हुई धोखाधड़ी के मामले। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए। अरे साहब, आप प्रधानमंत्री किस चीज के लिए? कौन धोखाधड़ी कर रहा है? कितने अरबपति यहां से करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए। मोदी जी नहीं, यहां मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहा है, लेकिन वो मेहुल चौकसी नहीं पकड़ पा रहे, नीरव मोदी नहीं आ पा रहे, उसको नहीं ला पा रहे मोदी, वो नहीं निकल पा। आप किसानों पर पानी की बौछार कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे। 101 किसान केवल दिल्ली आना चाह रहे थे। और ये इतनी कायर और बुजदिल सरकार है, अपने किसानों से बात नहीं करना चाहती, उन पर क्रूरतम और नृशंस हमले करवाती है। ये वो लोग संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करें, संविधान की बात करें। संविधान कोई वो ये थोड़ी ना है कि संविधान के सब पूजने के लिए। संविधान किसको प्रोटेक्ट करता है, संविधान किसकी बात करता है, ये ज्यादा जरूरी है। आप किसानों को, नौजवानों को, दलितों को, आदिवासियों को, उनके साथ जो कर रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? बहुत हुआ नारी का अपमान। अब की बार मोदी सरकार कहां गया? हाथरस की बेटी हो या और तमाम रेप की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इस मोदी जी तो कह रहे थे कि जब हम आ जाएंगे तो हमारी ख्वाहिश है कि साहब अमेरिका के लोग वीजा के लिए लाइन में लगे होंगे। यहां तो 12 लाख लोग चले गए बाहर, वो इस देश में रहना नहीं चाहते। एक और बात कही है रविकांत सर अभी कि इस देश की सबसे बड़ी जुमलाजीवी पार्टी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस, और इनका सबसे बड़ा जुमला था कि गरीबी हटाओ। जुमला कांग्रेस का सबसे प्रिय शब्द है। तो जरा दर्शकों को क्लियर करेगा कि जुमला किसका प्रिय शब्द है? ये तो अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि 15 लाख मिलेंगे। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था। काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और अमित शाह ने कहा ये तो जुमला था, तो अच्छे दिन आएंगे। फिर वो जुमला हुआ, फिर जुमले के बाद आजकल विश्वगुरु हो गया जी। अब एक नया टर्म हर बार मिलता है, लेकिन वो चीज सामने नहीं आती जो मोदी जी ने वादा की। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। यहां आलम ये हर 40 मिनट पर एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। 18 से 22 साल का 40 मिनट पर एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। लोग डिग्रियां चला रहे हैं, हताश है। इस समय सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, सारे पीएसए जो आपने बेच दिए। नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की 9,000 रुपए मिल रहा है, 20,000 रुपए आ रहा है, वो यहां इतना लोग बीच में खा जा रहे हैं। आपने क्या बना दिया है देश को, कहां पहुंचा दिया है? आत्मनिर्भर बनेगा भारत और सबको आपने कंगाल कर दिया है। देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनने, 3री बन रही है अब तो। और 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। ये हालत। तो अंबानी और अडानी तो बढ़ रहे हैं इस देश में,
लेकिन गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। किसानों के साथ क्या हो रहा है, नौजवानों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और अपनी च्वाइस से हैं, किसी की कृपा से नहीं है। उन्होंने इस देश को चुना कि ये हमारा देश है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पाकिस्तान चले जाए। हर चौराहे पर अब बोला जाता है। ये क्या हमने बना दिया इस देश को। लोगों के केवल मस्तिष्क में नफरत भर दी है। देश केवल शांति, सौहार्द और प्रेम, भाईचारे से आगे बढ़ सकता है। रोजगार सृजित होगा तो देश तरक्की करेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कहां गया जीडीपी? डॉलर के मुकाबले भारत का देख लीजिए। पहले तो डॉलर के मुकाबले भारत गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। अब प्रतिष्ठा नहीं गिर रही है। अब मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? ये मजाक बना के रख दिया इस पूरे देश का। लेकिन मोदी जी ढोल पीटे जा रहे हैं। कुछ उनके भक्त मंडली है जो उसको बजाई जा रही है, सुने जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अब देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि मोदी जी ने सिर्फ जुमला किया। कांग्रेस, जिसको वो जुमलाबादी पार्टी कह रहे हैं, वो दरअसल अपने पाप को छिपाने के लिए होता ना कि फिर दूसरी तरफ आप फेंक दीजिए, दूसरी तरफ फेंक दीजिए ताकि ये उधर चला जाए। ठीक वैसे ही जैसे संविधान की बात राहुल गांधी ने की, अब वो करें नहीं साहब, संविधान की रक्षा तो हम कर रहे हैं। ये केवल मोदी जी को आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, समय दिया आपने। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो आज का सबसे बड़ा मजाक यह है कि जो लोग संविधान को नहीं मानते वो संविधान पूजक बने हुए हैं। हालांकि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है तो पूरा देश देखता आया ही है। अगर उदाहरण देने बैठेंगे तो शायद शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन उदाहरण खत्म नहीं होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।